बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव की आंधी चलती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स के अनुसार एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 139 से 161 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाना पड़ेगा, यानी नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई होती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार इस बार एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों के बीच सिमट रही है, जबकि जदयू को सबसे अधिक नुकसान होता दिख रहा है, यानी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को चुनाव लड़ना भारी पड़ता दिख रहा है और नीतीश की सत्ता से विदाई होती दिख रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि ये उनका अंतिम विधानसभा चुनाव हो सकता है। बता दें कि बिहार में 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाने हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के अनुसार किसे कितनी सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलेंगी। हालांकि लोजपा को 3 से 5 सीटों पर ही अपने आप को संतुष्ट करना होगा। वहीं अगर जीडीएसपी की बात करें तो उन्हें 3 से 5 सीटें मिल सकती है तथा अन्य सभी पार्टियों को 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस गठबंधन को कितना वोट प्रतिशत मिला है। अगर बिहार में गठबंधन को मिलने वाले वोट प्रतिशत की बात करें तो महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिल रही है। एग्जिट पोल के अनुसार चुनाव में एनडीए को 39% वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 44% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा को 7%, जबकि जीडीएसएफ को 4% और अन्य को 5% वोट मिलता दिख रहा है। महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें? बिहार चुनाव में इस बार राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर बन सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार राजद को 94 से 106 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं भाजपा को सिर्फ 38 से 50 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। एनडीए को 69 से 91 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें कि बीजेपी को 38 से 50 सीटें, जेडीयू को 26 से 34 सीटें, वीआईपी को 2 से 3 सीटें तथा एचएएम को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बात अगर महागठबंधन की करें तो महागठबंधन इस बार 139 से 161 सीटें पा सकता है। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी को 94 से 106 सीटें, कांग्रेस को 29 से 35 सीटें, अन्य पार्टियों को मिलाकर 16 और सीटें मिल सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसने कितनी सीटों पर लड़ा था चुनाव। गौरतलब है कि इस बार बिहार में कई गठबंधन चुनावी मैदान में थे। एनडीए में जदयू ने 115 सीट, बीजेपी ने 110 सीट, वीआईपी ने 11 सीट, हम पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं महागठबंधन में राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी के अलावा कांग्रेस 70, सीपीआई-एमएल 19, सीपीआई 6 और सीपीआई-एम 4 सीटों पर चुनावी मैदान में थीं। आपको बताते चले कि बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार में इस बार महागठबंधन ने तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी पसंद बने और उनके नाम पर महागठबंधन की आंधी आती दिख रही है। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान 200 से अधिक सभाओं को संबोधित किया। एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री की पसंद में भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पछाड़ दिया था। 44% लोगों की नजर में तेजस्वी सीएम पद की पहली पसंद बने, जबकि 35% लोग ही नीतीश कुमार को फिर सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि बिहार में इस बार कुल 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीट, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। तो अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, साथ ही नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।